हे रावण, मैंने तुम्हें अहंकार में नहीं चाहा था, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे ज्ञान और विद्वत्ता से प्रेम किया था। जिस पुरुष ने वेदों को कंठस्थ किया, जिसने शिव को प्रसन्न किया, मैंने उसी में अपना संसार देखा। पर धीरे धीरे तुम्हारा बल तुम्हारी बुद्धि से बड़ा होता गया। मैं बोलती रही, तुम जीतते रहे, मैं समझाती रही, तुम अजेय बनते रहे। और एक दिन तुम इतने ऊंचे हो गए कि तुम्हारे सिंहासन तक मेरी आवाज ही पहुंच नहीं पाई। मैं तुम्हारी शत्रु नहीं थी रावण, मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी थी, तुम्हारी आखिरी चेतावनी थी। जब तुमने एक नारी के अपमान को अपनी विषय कहा, उसी क्षण मैंने तुम्हें खो दिया। मैं तुम्हारी रानी थी रावण, तुम्हारे अहंकार की नहीं। मैंने तुम्हें चाहा, पर सत्य से कम नहीं। मैंने तुम्हें रोका, पर अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज हम बात करेंगे त्रेता युग पे। त्रेता युग में अनगिनत प्रमुख घटनाएं घटी, जिसमें से एक थी प्रभु श्री राम और लंका बली रावण का महायुद्ध, यानी कि रामायण। अब रामायण क्यों घटी, कैसे घटी, किसकी वजह से घटी, ये सब तो हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसी रामायण के कुछ पात्र ऐसे थे जो हमेशा किसी एक पन्ने में दबे रहे। अगर वो नहीं होते तो शायद रामायण का अंत होना कठिन होता, यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो रावण का अंत होना कठिन था। अगर रावण की मृत्यु का राज वक्त पर बाहर नहीं आता तो शायद रावण को युद्ध में हराना राम के लिए कठिन हो जाता। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक मौनरागिनी की बात करेंगे जो अधर्म के घर रहकर भी धर्म की रक्षिणी रही। धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में उसने कभी उसके विवेक को झुकने नहीं दिया और ना ही कभी अधर्म का साथ दिया। त्रेता युग की उन्हीं महान पंचकन्याओं में से एक महाबली रावण के सोने की लंका की महारानी मंदोदरी। रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं को मोड़ देने में मंदोदरी भी एक कारण थी। जहां वो एक आदर्श, कर्मठ और धर्मपरायण स्त्री के रूप में हमेशा अपने पति को बचाने की कोशिश करती रही, वही अंततः उसके विनाश का कारण भी बनी। इतिहास जब रावण का नाम लेता है तो सबसे पहले हम सोने की इस लंका को याद करते हैं। एक ऐसी नगरी जहां दीवारें भी स्वर्ण की थी, महल अभेद्य थे और सत्ता अपने चरण सीमा पर थी। उस सोने की लंका में सिर्फ अहंकार नहीं रहता था, वहां रहती थी एक ऐसी स्त्री जो उस वैभव की रानी थी, जिसने वैभव के बीच रहते हुए भी विनाश को सबसे पहले पहचान लिया था। वो जानती थी इस सोने के वैभव के पीछे अहंकार और अंधकार दोनों छुपा हुआ है। दोस्तों, मंदोदरी कोई साधारण स्त्री तो नहीं थी। पुराणों के अनुसार वह दैत्य कुल में जन्मी थी। उनके पिता थे दानव मयासुर वह एक महान शिल्पकार, विद्वान और मायावी ज्ञान के स्वामी थे। और उनकी माता थी एक अप्सरा जिनका नाम था हेमा। अर्थात मंदोदरी के रक्त में शक्ति भी थी और सौंदर्य भी, और सबसे अधिक था विवेक। और यही कारण था कि वो एक राक्षस वंश से होते हुए भी वो कभी अधर्मिणी नहीं बनी।
मंदोदरी अंधभक्ति में विश्वास रखने वालों में से नहीं थी। वह अच्छे से जानती थी शक्ति तब तक कल्याणकारी है जब तक वो मर्यादा में रहे। मंदोदरी और रावण का संबंध सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, वो रावण की सबसे बड़ी सलाहकार थी। वह रावण के पराक्रम को पहचानती थी, उनके ज्ञान का सम्मान करती थी, पर उसके अहंकार से वो हमेशा भयभीत रहती थी। शुरुआती समय में रावण भी उनकी बातें सुनता था, क्योंकि मंदोदरी डर से नहीं तर्क से बोलती थी। पर जैसे जैसे रावण का अहंकार बढ़ा, वैसे वैसे मंदोदरी की आवाज दबती गई, धीमी पड़ती गई। जब पूरी लंका रावण के पराक्रम पर गर्व कर रही थी, तब मंदोदरी उस पराक्रम के पीछे पनपते उस अहंकार को देख रही थी। और वहीं से मंदोदरी की मौन यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि उसके वो समझाने वाले शब्द अब व्यर्थ होने लगे थे। जब बार बार समझाने पर भी अधर्म रुके नहीं, तो मंदोदरी ने शोर नहीं चुना, उसने इतिहास का साक्षी बनना चुना। मंदोदरी रावण से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वो एक विद्वान राजा था, महान तपस्वी था। उससे बड़ा शिव भक्त उस युग में कोई नहीं था। लेकिन रावण से इतना प्रेम करने के बावजूद भी मंदोदरी ने हमेशा प्रेम से पहले धर्म को स्थान दिया। मंदोदरी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक था अक्षय कुमार और दूसरा मेघनाद। दोनों पुत्र पराक्रमी थे। लंका में जब महाबली हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका में लंका दहन हुआ, उस वक्त अक्षय कुमार का अंत हुआ। और मेघनाद का पराक्रम तो अजेय था, बिल्कुल अपने पिता रावण की तरह। मेघनाद ने देवों के राजा इंद्र उनको एक युद्ध में पराजित किया था, इसलिए फिर वो इतिहास में आगे जाके इंद्रजीत के नाम से जाने गए। आगे जाके राम और रावण के उस युद्ध में वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। जब माता सीता का हरण हुआ, मंदोदरी ने स्पष्ट रूप से विरोध किया। उसने कहा, जिस स्त्री का अपमान राज्य की विजय कहलाए, वह राज्य अधिक दिन नहीं टिकता। उसके लिए वो रावण के विनाश का संकेत था। सीता हरण के बाद रामायण का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। लंका जली, एक एक करके रावण का अभिमान गिरता गया। मंदोदरी पहले से जान गई थी, इसका अंत यही होने वाला है। उसका वो दुख कोई अचानक आने वाला दुख नहीं था। उसका शोक पहले ही जन्म ले चुका था, क्योंकि रावण ने अपने अंदर विवेक से ज्यादा अहंकार को पनाह दी थी। आगे जाके रामायण का युद्ध हुआ, उसमें रावण का अंत हुआ। मंदोदरी शोकाकुल हो गई। मंदोदरी की आत्मा सिर्फ दुखी ही नहीं, वो दुख के परम सीमा पर थी। उस वक्त उसकी आत्मा से कुछ आवाजें निकली। हे रावण, मैंने तुम्हें अहंकार में नहीं चाहा था, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे ज्ञान और विद्वत्ता से प्रेम किया था। जिस पुरुष ने वेदों को कंठस्थ किया, जिसने शिव को प्रसन्न किया, मैंने उसी में अपना संसार देखा। पर धीरे धीरे तुम्हारा बल तुम्हारी बुद्धि से बड़ा होता गया। मैं बोलती रही, तुम जीतते रहे, मैं समझाती रही, तुम अजेय बनते रहे। और एक दिन तुम इतने ऊंचे हो गए कि तुम्हारे सिंहासन तक मेरी आवाज ही पहुंच नहीं पाई। मैं तुम्हारी शत्रु नहीं थी रावण, मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी थी, तुम्हारी आखिरी चेतावनी थी। जब तुमने
एक नारी के अपमान को अपनी विषय कहा, उसी क्षण मैंने तुम्हें खो दिया। मैं तुम्हारी रानी थी रावण, तुम्हारे अहंकार की नहीं। मैंने तुम्हें चाहा पर सत्य से कम नहीं। मुनीत, मैंने तुम्हें रोका पर अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। मंदोदरी रावण की मृत्यु से इतनी शोकाकुल हो गई थी और उसी वक्त ये शब्द उसकी आत्मा से फूट फूट कर आ रहे थे। युद्ध में रावण का अंत हुआ, लंका हारी। इतिहास ने रावण को राक्षस कहा तो प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, पर इतिहास ने कभी मंदोदरी के दुख को नहीं समझा, ना ही उसे कहीं लिखा गया और ना ही उसे कभी महसूस किया। मंदोदरी का मौन उस युग की सबसे गहरी चीखों में से एक था जो सबने अनदेखा किया। उसका मन कोई समर्पण नहीं था या कोई विवशता, वो उस स्त्री की मन की शांति थी जो जानती थी मैं सत्य के साथ हूँ, भले ही सत्ता मेरे साथ न हो। वो अधर्म के सिंहासन पर बैठकर भी धर्म को पहचानती रही। दोस्तों, मंदोदरी ने सोने की सत्ता को देखा पर चुना हमेशा सत्य को। उसने रावण से प्रेम किया पर धर्म के साथ कभी समझौता नहीं किया। मंदोदरी ने इतिहास को रोका नहीं पर इतिहास के सामने अपने विवेक को झुकने भी नहीं दिया। और यही हमें सिखाता है कि मंदोदरी के मौन में इतिहास की सबसे बड़ी आवाज गूंजी थी। अंत में मंदोदरी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मंदोदरी एक ऐसी स्त्री थी जो अधर्म के सिंहासन पर बैठी पर हमेशा वो धर्म की अंतिम चेतावनी बनी रही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।